नमस्कार, एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की जो अपनी घड़ी संबंधित क्लास है, उस घड़ी संबंधित क्लास में हम देखेंगे जो दोनों कांटे होते हैं, दोनों सुइयाँ होती है घंटे व मिनट की। यहाँ घड़ी में जो सुइयाँ होती है उनके बीच में जो दिया गया समय है, सवाल में क्या पूछा जाता है, जो दिया गया समय है 2 से 3 हो सकता है, 11 से 12 या फिर 1 से 2 ऐसा समय दिया होगा एवं इस समय के दरमियान दोनों सुइयों के बीच में समकोण कब बनेगा, अर्थात दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, या हम कह सकते हैं कि दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होगी। इस प्रकार का सवाल प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, यानी दोनों सुइयों के बीच में समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण, या फिर दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत कब होगी। इन तीनों दशाओं में सवाल एक ही विधि से ज्ञात करना होगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा, घड़ी से संबंधित और भी क्लासेस हमारे चैनल पर पहले अपलोड कर दी गई है, जैसे कि दोनों सुइयों के बीच में 160 डिग्री का कोण कब होगा। 160 यानी दोनों सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर आती है, या दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण होता है, या फिर अतिव्यापन की स्थिति कहा जाता है, या फिर दोनों सुइयां आमने सामने कब होगी। दोनों सुइयां आमने सामने कब होगी, अर्थात जब दोनों सुइयां आमने सामने होती है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है, या फिर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। इस टाइप के सवाल हैं। साथ में दर्पण वाले सवाल भी है, जो हमारी पिछली क्लासों में अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वे क्लासेस देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में जो प्ले लिस्ट में है उसमें जाकर आप देख सकते हो। तो साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की विशेष स्पेशल क्लासेस का आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इस प्रकार के समकोण की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र को नोट कर देना है, क्योंकि इस सूत्र के माध्यम से ही आपका सवाल सॉल्व होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दिया गया समय होता है 11 से 12 या फिर 1 से 2 या फिर जो एक एक घंटे का जो समय दिया होता है, उसमें जो समकोण की स्थिति बनती है, दोनों सुइयों के बीच में समकोण की स्थिति बनती है, वो 2 बार बनती है। अर्थात यहाँ पर जो समय निकलेगा वो 2 बार निकलेगा, एवं अपने जो आंसर में या ऑप्शन में जो भी समय दिया होगा वो अपना आंसर होगा, क्योंकि 1 घंटे में जो समकोण की स्थिति बनती है वो कितनी बार बनती है, 2 बार बनती है। 2 बार बनती है तो अपने आंसर भी 2 बार निकलेंगे, एवं हो सकता है आंसर ऑप्शन में 1 हो या फिर दोनों हो। तो हो सकता है एक जो आपका ऑप्शन में दे रखा होगा वो अपना आंसर सही होगा, दोनों ऑप्शन आपके कभी भी आंसर नहीं दिए होंगे। अगर दोनों ऑप्शन अगर आपके आंसर में दिए हैं तो यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन भी होगा, दोनों उत्तर सही वाला ऑप्शन भी होगा, दोनों उत्तर सही वाला ऑप्शन भी सही होगा। तो उस स्थिति में वो ऑप्शन आपको सही करना होगा। साथियों, इसी सूत्र से आपको 2 बार उत्तर निकालना है। सूत्र यही लगेगा एवं 2 बार उत्तर निकलेगा। 2 बार कैसे निकलेगा, एक बार आपको सूत्र में प्लस लगा देना है, एक बार आपको सूत्र में प्लस लगा देना है, एवं एक बार जैसा कि यहाँ नीचे माइनस दिया है तो माइनस लगा दे रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्लस भी है एवं माइनस भी है सूत्र में, तो दोनों स्थिति में आपने 2 आंसर निकलेंगे। एवं जैसे अपन पहले सवाल कर रहे थे, बजकर में अपने को आगे वाला समय लिखना है, यानी 1 से 2 बजे के बीच में, तो यहाँ पर 1 बजे आ जाएगा। कभी आपको 4 से 5 बजे दे रखा है तो यहाँ पर 4 बजे आ जाएगा, एवं यहाँ पीछे समय में भी 4 बजे ही लिखना है। कभी कभी आपके 11 से 12 बजे दे रखा है तो यहाँ पर समय में आगे 11 बजे आ जाएगा, 11 बजकर, एवं पीछे समय में भी 11 बजे ही आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 11 बजकर, एवं पीछे जो समय लिखना है उसमें भी 11 बजे ही लिखना है। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा कि समय के अंतर्गत आपको कहाँ क्या लिखना है। समय के अंतर्गत जो पहले वाली इकाई दे रखी होती है वो लिखना होता है। इस विशेष बात को ध्यान में रखना है। साथियों, मेरे द्वारा ये सारी बातें बताने पर आपके अंदर एक प्रश्न अवश्य उठ जाना चाहिए, जैसा कि समय के बारे में बताया गया, जब यहाँ पर माइनस की स्थिति होगी, अगर समय 1 या फिर 2 दिया गया होगा, समय 1 बजे या 2 बजे दिया होगा, तो इसमें से 3 बजे कैसे घटाएंगे माइनस की स्थिति में। जब 3 से ज़्यादा या 3 हो तो 3 में से 3 बाकी निकल जाएंगे, या फिर 3 से ज़्यादा या 4 है, 5 है, 6, तो उसमें से 3 माइनस हो जाएंगे। उस स्थिति में अपन 1 व 2 बजे के स्थान पर कौन सा समय लिखना है, रेलवे वाला समय। रेलवे वाले समय में 1 बजे को क्या लिखते हैं, आपको ध्यान होगा। उस स्थिति में रेलवे वाले समय में 1 बजे को 13 बजे लिखा जाता है, 2 बजे को क्या लिखा जाता है, 14 बजे।
तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर समय 3 से कम है तो उस स्थिति में अपने को रेलवे वाला समय अर्थात 13 व 14 बजे लिखेंगे, फिर अपन -3 करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। साथियों, हम यहाँ पर एक सवाल करते हैं 7 से 8 बजे के बीच में। जैसा कि सवाल में आप देख रहे हो 7 से 8 बजे मैंने सवाल लिखा है। उस स्थिति में समकोण की स्थिति या 90 डिग्री की स्थिति या लंबवत की स्थिति बनती है, वो कब कब बनेगी? 7 से 8 बजे। समय कौन सा है? 7 से 8 बजे के बीच में आपने को इसी सूत्र का प्रयोग करना है। बचकर वाले पोर्शन को रहने देना है एवं बाकी को सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पर 60/11 लिख दिया और एक बार जैसा कि मैंने पहले बताया था प्लस से एवं एक बार माइनस से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर प्लस किया तो 10 हो गया, 10 का मल्टीप्लाई 60 से किया 600 हो गए, 600/11 को सॉल्व किया तो ये आगे 54 सही 6/11। अब दूसरी स्थिति में और सॉल्व किया, यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर 4 बचे और 4 का मल्टीप्लाई 60 से किया तो 240 आ गए। एवं 240 में 11 का भाग दिया तो डिवाइड किया तो 21 सही 9/11 आ गए। दोनों स्थिति में ये मिनट आ गए, ये दोनों स्थिति में मिनट आ गए। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 2 बार समकोण या लंबवत जो भी स्थिति है वो 2 बार बनती है, तो वो अब कब कब बनेगी? 7 बजकर, एक स्थिति कब बनेगी? 7 बजकर और ये मिनट दे रखे हैं 54 सही 6/11। यहाँ पर एक तो समकोण की स्थिति बनेगी, दूसरी कब बनेगी? 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर समकोण की स्थिति बनेगी। ये दूसरी स्थिति होगी जब समकोण बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा दोनों स्थिति मैंने कैसे निकाली है। तो इस प्रकार आप भी इन दोनों स्थितियों का पता लगा सकते हो इस सिंपल से सूत्र के द्वारा। बस आपको प्लस माइनस वाली जो स्थिति है दोनों स्थिति में आंसर निकालना है। अब अपन एक सवाल ऐसा भी कर दें जो समय है, जैसा कि मैंने बताया था, अगर समय 3 से कम हो तो उस स्थिति में अपने को कैसे रेलवे वाला टाइम लिखना है। तो एक देखते हैं वो वाला सवाल। अब हमारा अगला सवाल है जो समय है 1 से 2 बजे के बीच में। यह सवाल अपन इसलिए कर रहे हैं कि समय यहाँ पर 3 से कम है। इस स्थिति में भी अपने को प्लस माइनस दोनों कंडीशन में ये सवाल सॉल्व करना है। अब अपन सबसे पहले प्लस वाली कंडीशन में सॉल्व करते हैं। तो प्लस वाली में आपको पता है कि समय 1 लिखना है, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया है एवं प्लस 3 कर दिया है। तो 1 और 3 4 हो गए एवं 4 का 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 240 हो जाते हैं और हम 240 में 11 का भाग दूंगा तो ये वाला अपना आंसर आता है। इसी तरह अब अपन माइनस वाली स्थिति देखते हैं। यहाँ पर समय 1 दे रखा है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब समय 3 से कम है अर्थात 1 है जो 3 से कम है, तो उस स्थिति में अपने को रेलवे वाला समय लिखना है 13 बजे। तो यहाँ पर मैंने 13 लिख दिया। 13 में से 3 घटा नहीं है, तो 13 में से 3 गए तो 10 बचते हैं एवं 10 का मल्टीप्लाई 60 से करेंगे 600 हो जाते हैं एवं 600 में जब 11 का भाग देंगे तो अपने आ जाएंगे 54 सही 6/11 आ जाएंगे। अब अपने ये दोनों स्थितियों के मिनट आ गए एवं यहाँ पर कौन सी समकोण की स्थिति होगी आपको इजीली पता है। 1 बजकर लिखना है, 1 बजकर अब मिनट में क्या लिखेंगे? 21 मिनट 9/11 मिनट, 21 सही 9/11 मिनट। पहली स्थिति ये होगी जब समकोण होगा। दूसरी कब होगी? वही 1 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर समकोण की स्थिति होगी। ये दूसरी स्थिति होगी जब समकोण होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा जो समकोण की स्थिति है या फिर 90 डिग्री का कोण है या उसको दोनों सुइयों के बीच में लंबवत की स्थिति कह सकते हैं, वो कैसे निकालते हैं। और प्रत्येक घंटे में ये 2 बार स्थिति बनती है, तो दोनों स्थितियों को अपन एक सिंपल से सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने सिंपल सी विधि बताई। अब मैं अपेक्षा करता हूँ कि आज की विशेष क्लास जो समकोण या लंबवत स्थिति थी वो आपको समझ में आई होगी। एवं साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अब आगामी इसी तरह की विशेष स्पेशल क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।